Welcome back, students of class 10. Hope you all remember what we were studying the previous day. We were studying some of the criteria other than income which should be taken into consideration for measuring development of any country or state. Last day we studied about infant mortality rate, literacy rate and net attendance ratio. Today we will study about public facilities. Monetary development or more average income may not procure you a better life. It cannot buy pollution-free environment, unadulterated medicines or protection from diseases. So, public facilities like primary, secondary, schools, healthcare facilities, cleanliness are also important for living. जैसे कि हम लोग प्रीवियस डे पढ़े थे कि ओनली इनकम को कंपेयर करने से ही डेवलपमेंट का सही पता नहीं लग सकता है। उसी तरह से कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है जो बेटर लाइफ के लिए ज़रूरी है, जो हम लोग पैसे से या मनी से नहीं खरीद सकते हैं। जैसे उसमें से पहला है पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स, मतलब जो मिलावट के बिना अच्छा मेडिसिन्स होता है वो, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ेज़ है, स्कूल्स है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है। ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है और इसलिए ये नेशनल डेवलपमेंट के अंदर कंसिडर किया जाता है। डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए एक प्रॉपर पब्लिक फैसिलिटीज़ का अवेलेबल होना भी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. Some states like Tamil Nadu has a well-functioning public distribution system for supply of food grains to poor people in rural areas, whereas Jharkhand does not have such an efficient system. In Tamil Nadu, 75% of the people living in rural areas use a ration shop, which in Jharkhand only 8% of rural people are able to do so. रेशन शॉप आप लोगों ने सुना होगा इस वर्ड को। हर एक शहर के हर एक मोहल्ले में देयर इज़ रेशन शॉप, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत हर शहर में रेशन शॉप्स बनाए गए हैं, जहाँ पे रूरल एरिया, गांव में रहने वाले लोगों को कम दाम में हर तरह का फूड ग्रेन्स का सप्लाई किया जाता है। तो जिस स्टेट में ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है वहाँ का डेवलपमेंट अच्छा होता है। जिस स्टेट में ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही नहीं है वहाँ पे डेवलपमेंट कम ही है। जिस तरह से यहाँ एग्जाम्पल इज़ गिवन तमिलनाडु में 75% ऑफ द पीपल जो गांव में रहते हैं उनके पास रेशन शॉप का फैसिलिटीज़ है, वो राशन की दुकान से कम दामों में फूड ग्रेन्स पा सकते हैं। जबकि झारखंड में सिर्फ 8% लोग ही हैं जिनके पास ये रेशन शॉप का फैसिलिटीज़ है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम दिस एग्जाम्पल दैट तमिलनाडु will be considered more developed than Jharkhand. Next is body mass index or BMI. One way to find out if adults are undernourished is to calculate what nutrition scientists call body mass index, BMI. This is easy to calculate. Take the weight of the person in kg, then take the height in meters. Divide the weight by the square of the height. If this figure is less than 18.5, then the person would be considered undernourished. However,
if this BMI is more than 25, then a person is overweight. Do remember that this criteria is not applicable to growing children. Next जो है बॉडी मास इंडेक्स BMI. आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं. मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग. आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जिम्स जाते हैं, सबको अच्छा बॉडी चाहिए. तो ये जो बॉडी या फिटनेस है ये भी एक क्राइटेरिया है फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट. देश में रहने वाले लोग स्वस्थ है, हेल्दी है, फिट है या नहीं, इसको जानने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का यूज़ किया जाता है. बॉडी मास इंडेक्स को किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं? इस तरह से. किसी भी इंसान के वेट को उसके हाइट जो है उसके स्क्वायर से अगर डिवाइड किया जाता है तो वी गेट बॉडी मास इंडेक्स. अगर ये डिवाइड करने के बाद जो फिगर आता है वो 18.5 से कम होता है, इट मीन्स दैट पर्सन इज अंडर नरिश्ड और अंडर वेट. मतलब वो आदमी जो है वो कुपोषित है, उसको सही खाना नहीं मिल रहा है. इफ BMI इज मोर देन 25, द पर्सन इज कंसिडर्ड ओवरवेट. और इसको डिवाइड करने से अगर जो फिगर 25 से ज़्यादा आता है, इट मीन्स वो आदमी ओवरवेट है. If BMI is between 18.5 and 25, the person is considered healthy and fit. अगर ये BMI 18.5 और 25 के बीच आता है तो उस इंसान को हम लोग हेल्दी और फिट कंसिडर करते हैं. तो फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट अंडर नरिश्ड पीपल भी सही नहीं है, उसी तरह से ओवरवेट पीपल भी सही नहीं है. जिस कंट्री में ये कैटेगरी में जो लोग हैं वो ज़्यादा होंगे, हेल्दी और फिट लोगों का संख्या जहाँ पे ज़्यादा होगा, इट विल बी कंसिडर्ड प्रॉपरली एंड वेल डेवलप्ड. लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ये ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है. Let each student in a class find out the weight and height of 3 adult persons of different economic backgrounds, such as construction workers, domestic servants, office workers, business persons, etc. Collect the data from the students and make a combined table. Calculate their BMI. Do you find any relationship between economic background of a person and his or her nutritional status? ये जो BMI ये कुछ हद तक लोगों का जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है. एक कंस्ट्रक्शन वर्कर, एक लेबर का काम करने वाला आदमी और एक बिजनेसमैन, इन दोनों का इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग अलग है, इनकम अलग अलग है, खाने पीने का जो तरीका है अलग है, लिविंग सिचुएशन एंड स्टैंडर्ड अलग अलग है. इसलिए इन दोनों का BMI जो है वो भी डिफरेंट होना चाहिए या होता है. सो आप लोग भी अपना वेट और हाइट को जानिए और अपना BMI निकालिए. साथ ही यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एग्जाम्पल गिवन हियर. कुछ अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों का हाइट और वेट जानिए और BMI निकाल के देखिए, तो यू विल बी एबल टू फाइंड कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड का डिफरेंट होने से BMI में भी डिफरेंट होगा. मतलब लोगों का स्वस्थ रहना या अस्वस्थ होना ये भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है. अब फॉर होमवर्क there are 3 questions which you have to do for your homework. First question है,
How does World Bank classifies different countries? Previous day we have studied about World Bank and its classification. Here the answer is given. Read it and then write the answer. Second question is, what are the criteria used for measuring development other than income? इनकम के अलावा और कौन कौन से क्राइटेरियाज को यूज किया जाता है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए? थर्ड इज, विच इंडेक्स इज यूज टू कंपेयर न्यूट्रिशनल लेवल? कौन सा इंडेक्स यूज होता है? हाउ इज दिस लेवल कैलकुलेटेड? जिस तरह से मैंने ये कैलकुलेशन का प्रोसेस बताया है, यू हैव टू राइट इट डाउन. थैंक यू.